होने के नाते हमको गांठ बांधनी चाहिए। हमने पिछले 2-3 वर्षों से एक उपक्रम शुरू किया जिसको हम कहते हैं लोक मत परिष्कार। हम संशय होने के नाते, विश्व परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते स्वाभाविक रूप से विश्व परिषद ने एक खुला पत्र लिखा था। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था, सभी पार्टियों को पत्र लिखा कि हम आपका सहयोग चाहते हैं, भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर एक भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और इसलिए विश्व दिवस का पत्र गया, आप समर्थन कीजिए। किसने किया? केवल भारतीय जनता पार्टी। इसलिए विचार के नाते हम उसका सहयोग करते हैं। सहयोग करने का मतलब हम भाजपा है क्या? नहीं, हम राजनीतिक लोग हैं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी मानसिकता स्पष्ट होनी चाहिए कार्यकर्ता के नाते। हमने काम किया तो कोई उपकार नहीं है। यदि उपकार भी है तो वहां बैठे हुए लोग जिनको फायदा हुआ है उनको बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए। ये वो स्वीकार करें, लेकिन हम बार बार उनके ऊपर क्यों आगे? उनकी समझदारी चाहिए, क्योंकि जरूरत उनको पड़ती है। जो हम करते हैं हमारे करने से जिनको लाभ होता है वो ले, जिनको नहीं होता है वो चुप रहे। ले सकता है वो ले लेता है, नहीं ले सकता वो फिरता रहता है, हमारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चुनाव में काम करना हमारा हेतु नहीं है। हमने पिछले कुछ वर्षों से एक नया शब्द दिया है, उसका नाम है लोक मत परिष्कार, अर्थात लोक के मत का परिष्कार करना। यानी क्या करना? तो केवल चुनाव में नहीं है, कई लोग इसको चुनाव से जोड़ के रखते हैं। इसलिए हमने शताब्दी वर्ष में आग्रह किया है कि ये लोक मत परिष्कार सतत चलते रहना चाहिए। तो विश्व हिंदू परिषद में अधिकारी प्रवास करते हैं अपने परिषद के दायित्व के, मातृशक्ति के दायित्व के, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल के दायित्व के, लोग घूमते हैं पूरे देश में। वो हमारी एक कार्य पद्धति है, हम इसीलिए जिंदा है। क्यों? क्योंकि हम प्रवासी हैं, घूमते रहते हैं, कार्यकर्ता के सुख दुख के अंदर सहयोगी बनते हैं, उसके बीच में जाकर के बात करते हैं। लेकिन ये करने के लिए अपने तंत्र को दुरुस्त रखना ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा अपना काम इसलिए हमको करना है। विष्णु से सक्रिय रहना चाहिए, बजरंग दल के अंदर अखाड़े चलने चाहिए, बजरंग खड़े होने चाहिए, मातृशक्ति आयाम हमारा बढ़ना चाहिए, समरसता की भावना हमारी है, सब मत संप्रदाय को लेकर हम चलने वाले बने। ये हमारा काम है, नहीं करेंगे हम समाप्त हो जाएंगे। इसमें बड़ी बात कुछ भी नहीं है। लेकिन समाज के लिए क्या है? तब ये कहा है कि हमारे जब अधिकारी प्रवास करते हैं या हम भी जब प्रवास करते हैं तो निरंतर अपने प्रवास में लोकमत परिष्कार जारी रहना चाहिए। यानी क्या है? उसको हमने कहा रूम मीटिंग, कक्ष बैठ के चाय पर पिलाना, चर्चा करना, एक विषय छेड़ना, उसके ऊपर चर्चा करना। चर्चा मतलब आधा ही नहीं करना, मुद्दे के ऊपर बात करना। एक कोई विषय लिया, 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, एक बराबर के हैं, महिलाएं हैं तो सभी महिलाएं, अधिकारी है तो अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता तो सामाजिक कार्यकर्ता, मत पद उपासना के तो सब वो है, संत महात्मा है तो वो है। ये वर्गीकरण अब हमको करना पड़ेगा विश्व हिंदू परिषद। और इसलिए अपने उस प्रवास में ऐसे छोटे समूह में बैठ करके एक विषय निकालना, उस पर चर्चा करना, ये लोकमत परिष्कार है। इससे विमर्श तैयार होता है, इसको अंग्रेजी में नैरेटिव कहते हैं। और इसलिए अंतिम बात कहकर मैं पूरी करूंगा, वो बिंदु है विमर्श। वो इतना खतरनाक है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे। अराष्ट्रीय षड्यंत्रकारी तत्व, विशेष करके जिसके आगे कल्चरल मार्क्सिज्म शब्द लगता है, इनका पूरा जो विमर्श और नैरेटिव है वो भारत विरोधी, षड्यंत्रकारी, तोड़ने वाला है। अब हमारे यहाँ पर भी कोई, हमारे पास भी कुछ पोस्ट आ गई और वो हिंदू के विरोध में, विश्व हिंदू परिषद संघ के विरोध में, हम क्या करते हैं? हम उसको 10 जगह फॉरवर्ड करते हैं। हम तो इसलिए करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को बताने के लिए, लेकिन उनको बल मिलता है। और ये जो नैरेटिव है, एक धारणा बनती है, एक कोई विषय की जानकारी, एक समझ विकसित होती है। धीरे धीरे करते करते ये विषय की धारणा, ये समझ विकसित होकर के आगे बढ़ती है। लोग उस पर चर्चा करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, वाद विवाद होता है, संवाद होता है, आदान प्रदान होता है, कथानक के रूप में आती है। ये क्या है? ये विमर्श है, ये नैरेटिव है। और इसलिए जिनका 24 घंटे काम यही है, उनका धरातल पर कोई काम नहीं है, राष्ट्र की कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनको कोई सेवा प्रकल्प नहीं चलाना है, उनका किसी का दीन दुखी के सहयोग में जाकर के खड़ा नहीं होना है, उनकी कोई सामाजिक संवेदना नहीं है। केवल क्या है?
अंदर बैठ करके और अपने उन आधुनिक तकनीक और उपकरणों का उपयोग लेकर के इस प्रकार का नैरेटिव करना तोड़ने वाला काम खड़ा था। हमने देखा अपने देश के अंदर शाहीन बाग क्या था, किसान आंदोलन क्या था, कभी पहलवानों के पक्ष में बैठ जाते ये सब क्या था, कभी यूजीसी को लेकर के, आजकल एक जैन जी होकर के एक कोई सुप्रीम कोर्ट के जज ने कुछ कह दिया तो अलग प्रकार का एक नैरेटिव खड़ा कर दिया। इतनी ताकत है उन लोगों की कि वो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से विश्वव्यापी कर देते हैं। हम मूक दर्शक होकर के न देखें, इसलिए विश्व हिंदू परिषद का प्रचार प्रमुख है। वो विश्व हिंदू परिषद का प्रचार प्रमुख इस आधुनिक तकनीक को जानता है क्या, उसकी प्रचार टोली है क्या, उसका संघ के बीएसके के साथ में संबंध है, उसका प्रचार विभाग के संघ के उसके साथ संबंध है, पांचजन्य वो पढ़ता है, पाठ्यक्रम वो पढ़ता है, हिंदू विश्व पत्रिका उसके पास आती है, उसका स्वाध्याय अध्ययन बढ़ना चाहिए, तब ये भारत भक्ति का विमर्श हम खड़ा कर पाएंगे। इसलिए जो अराष्ट्रीय और तोड़ने वाला जो विमर्श है वो भी नहीं चलना चाहिए। धरातल पर हम 75% है, वो 5% भी नहीं है, लेकिन विमर्श उनका चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उनका 24 घंटे काम है। इसलिए आज आवश्यकता है कि कार्यकर्ता होने के नाते अपनी समझदारी विकसित हो, स्वाध्याय हो, अपने विचार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति देख